हाय गाइस, नमस्कार। मैं केसर सिंह राधे राधे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाय प्यारे स्टूडेंटों, आज हम बात करेंगे समविभव पृष्ठ। सर्वप्रथम तो समविभव पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिसके हर पॉइंट पर विभव का मान समान हो उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखो, इसकी थ्योरी निम्न प्रकार है। सर्वप्रथम सभी हेडिंग डाल लेंगे। समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ देखो भाई, विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान हो, यानी कि हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान सेम हो, यानी विद्युत विभव का मान एक समान हो, इक्वल हो, उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं या समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, समविभव पृष्ठ पर विभवांतर का मान 0 होता है। आखिर क्यों होता है? देखो इसका रीजन, विभवांतर का मान 0 होने पर किया गया कार्य भी 0 होता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है, अर्थात कोई कार्य नहीं किया जाता है। इसका अर्थ देखो कि समविभव पृष्ठ क्या होता है कि हर पॉइंट पर विभव का मान समान होगा, और विभवांतर क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया एक्सटर्नल वर्क है ना, वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो हर पॉइंट पर समान होगा तो VA माइनस VB, दोनों पॉइंट समान होंगे तो इनको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। इस कारण विभवांतर का मान 0 प्राप्त होता है, और यदि विभवांतर का मान 0 प्राप्त होगा तो किया गया कार्य का मान भी 0 होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तल के अभिलंबित होती है, यानी जो समविभव पृष्ठ होता है उसमें जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना, एकदम परपेंडिकुलर होती है। देखो, जैसे एक समविभव पृष्ठ है इस प्रकार, जिस पर V1 विभव है इक्वल है। ठीक है। दूसरी पृष्ठ है जिस पर विभव इक्वल है V2, और तीसरी पृष्ठ है उस पर V3 का मान इक्वल है। ठीक है। ये विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार जा रहा है समान रूप से। ठीक है। तो ये समविभव पृष्ठ हो गया, समतल समविभव पृष्ठ, इसके डायग्राम को डिनोट कर रहा है। इसके बाद में देखो, एकल आवेश देंगे तो प्लस आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार निकलेंगी, तो ये एकल आवेश के कारण समविभव पृष्ठ को इस प्रकार दर्शाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो एक एक समझेंगे हम। देखो हेडिंग डाल लेंगे सभी। समविभव पृष्ठ, पहला पॉइंट देखो, समविभव पृष्ठ पर विभवांतर का मान 0 होता है, जो हमने ऊपर कर लिया है कि VA माइनस VB बराबर यहाँ पर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट या एक्सटर्नल कार्य होता है। ठीक है। तो यहाँ पर VA माइनस VB दोनों बराबर होंगे तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया विभवांतर का मान 0 होगा। ठीक है भाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ, यहाँ पर देखो UB माइनस UA स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, और अपॉन नीचे क्या आएगा? प्रेक्षण आवेश। ठीक है। इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को मेन पॉइंट ये है कि ये 0 होते विभवांतर का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये समझ में आया? ओके। दूसरा पॉइंट देखो, समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है। समान विभव है हर पॉइंट पर, तो एक बिंदु को दूसरे पॉइंट पर ले जाने में कोई कार्य, क्योंकि कार्य का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के 2 मान प्राप्त होते हैं, जो कि असंभव है। क्योंकि हर पॉइंट पर विभव का मान समान है तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं ये कभी भी पृष्ठ, क्योंकि जब काटेंगे ना तो विभव क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा। ठीक है। इसलिए ये एक दूसरे को काटते नहीं है। अब इसके बाद में देखो, विद्युत क्षेत्र E व विद्युत विभव में संबंध, इन दोनों में क्या रिलेशन है? देखो, हम जानते हैं कि विभव के सूत्र से विभव बराबर dV बराबर माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर,
तो यहाँ पर अदिश गुणनफल को हटाएंगे तो कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थीटा क्या डिनोट कर रहा है, ई वेक्टर व डी आर वेक्टर के मध्य कोण को दर्शा रहा है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से ई देखो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, डी वी बराबर माइनस ई डी आर कोस थीटा। यहाँ से ई कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये डी आर इधर चला जाएगा इसके अपोन में, तो ये आ जाएगा डी वी अपॉन डी आर और ये नेगेटिव चिन्ह ऐसे कैसे। तो इक्वेशन फर्स्ट से ये टर्म प्राप्त हो गई अपने को। ठीक है, अब देखो यहाँ जो माइनस डी वी अपॉन डी आर है ना, विभव का दूरी के साथ ऋणात्मक परिवर्तन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो विभव का दूरी के साथ परिवर्तन डी वी अपॉन डी आर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता के अधिकतम मान को ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट, और इसे ग्रेड से व्यक्त करते हैं। जैसे आगे देखो इसकी मैक्सिमम, जैसे डी वी अपॉन डी आर की क्या लेंगे? मैक्सिमम, और ये ग्रेडियंट से इसे डिनोट कर देंगे विभव को, तो ग्रेडियंट वी आ जाएगा। थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे ना, इन क्योंकि देखो कोस थीटा बराबर, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तभी इसकी मैक्सिमम 0 डिग्री लेंगे, तभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्योंकि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री ले लेंगे तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है भैया? कोस 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए ये मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो थीटा बराबर 0 पर ही मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी, तो ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद इसको हम ग्रेडियंट से ऊपर रिप्रेजेंट किए थे डी वी अपॉन डी आर को, तो सीधा ग्रेडियंट वी। अब इक्वेशन 2 से थीटा बराबर 0 डिग्री लिया था, तो ई क्या हो जाएगा? माइनस डी वी अपॉन, देखो मैक्सिमम लिया था ना, तो थीटा बराबर क्या लिया था? 0 डिग्री। तो इक्वेशन 2 से ई का मान क्या आ गया? माइनस डी वी अपॉन डी आर। अब हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं स्थिति सदिश के सूत्र से आर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। विद्युत क्षेत्र ई का एक्स एक्स वाई एक्स व जेड एक्स के सापेक्ष जो घटक लेंगे ना, वो क्रम से ले लेंगे, ई एक्स ई वाई और ई जेड। ठीक है, तो ई वेक्टर बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। इक्वेशन दे देंगे 5। अब इसके बाद में इक्वेशन 4 से एस एक्स के साथ घटक लेंगे तो ई एक्स बराबर कंपेयर करेंगे तो माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, और वाई एक्स के सापेक्ष लेंगे तो माइनस डी वी अपॉन डी वाई, और इसी प्रकार जेड एक्स के सापेक्ष लेंगे घटक तो ई जेड बराबर माइनस डी वी अपॉन डी जेड। समीकरण 5 में इसकी वैल्यू रखेंगे। देखो मुझे इक्वेशन 5 आप पीछे से थोड़ा देख लेना, क्योंकि वो मेरे पास तो लिखी हुई है, तो आपको देखने के लिए पीछे जाना पड़ेगा थोड़े। ठीक है, तो हाथ के हाथ आप नोट्स बनाते रहिए जिससे आपको आसानी रहे। ठीक है, इक्वेशन 5 में मान रखने पर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप माइनस डी वी अपॉन डी वाई जे कैप माइनस डी वी अपॉन डी जेड के कैप, ये आ गए, ई वेक्टर की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसके बाद में यहाँ से माइनस ले लेंगे, सभी से बाहर ले लेंगे, तो माइनस ये टर्म ऐसे कैसे आ जाएगी। ठीक है भाई, इसके बाद में देखो v को बाहर लिया सभी से, इस प्रकार आ जाएगा। तो ये यहाँ तक किसको रिप्रेजेंट करता है? डेल संकारक, यानी ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको डेल संकारक लिख देंगे, इस टर्म को कंप्लीट को। इसके बाद इसमें ये डेल संकारक लिखेंगे, डेल वी आ जाएगा माइनस, इस प्रकार जैसे ये इक्वेशन 6 आ जाएगी। अब 6 व इक्वेशन 3 के जब कंपेयर करेंगे ना, तो ये डेल आ जाएगा ना, ग्रेडियंट है, उसको किससे दर्शाते हैं? इस उल्टे डेल से दर्शाते हैं। ठीक है, ये आ गया ग्रेडियंट यहाँ तक। ओके, इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है आवेशित चालक गोले के कारण जो विद्युत विभव। हमने पिछले अध्याय में किसकी बात की थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की थी। तो यहाँ हम विद्युत विभव की बात कर रहे हैं।
तो आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान कितना होगा। यहाँ पर भी पिछले वाले अध्याय की तरह 3 कंडीशन होंगी। जब पॉइंट बाहर स्थित होगा, दूसरा पॉइंट जब पृष्ठ पर स्थित होगा, और तीसरा पॉइंट जब अंदर स्थित होगा। ठीक है, कंप्लीट 3 पॉइंटों की करेंगे क्रम वाइज बात। ठीक है भाई, तो चलो सर्वप्रथम हेडिंग डाल लेंगे, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव। सभी हेडिंग डाल लो। तो उसमें सर्वप्रथम इस गोले की बात कर लेते हैं। माना कि ये गोला है जिसको आवेश देते हैं प्लस क्यू, तो इसके पृष्ठ पर ये देखो नीचे तक दिखा नहीं रहा है, तो प्लस क्यू आवेश देते हैं तो अंदर प्रतिबल प्रतिकर्षण लगता है समान समान आवेशों के कारण। इस कारण चालक के पृष्ठ पर आवेश आ जाते हैं सभी ये प्लस प्लस। ओके, इसके बाद में देखो बिंदु P पर विद्युत विभव की वैल्यू प्राप्त करनी है। सेकंड पृष्ठ पर R त्रिज्या का गोला है स्मॉल r का, और कैपिटल R त्रिज्या के P पॉइंट पर याद करना है, पृष्ठ पर याद करना है और अंदर याद करना है। 3 पॉइंट याद करेंगे। ठीक है, तो इसकी थ्योरी देखो एक बार। जब चालक गोले को आवेशित दिया जाता है या आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चालक गोले के संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। यानी कि जब चालक गोले को हम आवेश देंगे तो इस संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। इसके बाद देखो, क्योंकि आंतरिक भाग में समान आवेशों के मध्य यानी इक्वल आवेश है ना, इस कारण प्रतिकर्षण बल लगता है और एक चालक गोला गोलीय कोष यानी खोखले गोले की तरह व्यवहार करने लगता है। ये हमने गोले की बात कर लिया है, देखो यहाँ तक आएगा ये गोला। ठीक है भाई, आवेश प्लस प्लस सभी इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएंगे। अब इसकी थ्योरी लिखेंगे। माना चित्र अनुसार R त्रिज्या के चालक गोले पर विचार करते हैं, यानी कि R त्रिज्या का हम गोला लेते हैं, उसकी त्रिज्या कितनी है, R है, उस पर हम विचार करते हैं। ये थ्योरी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई रट रटाई वो नहीं है, अपने हिसाब से लिखोगे सही रहोगे। और एक बार इसमें भी देख सकते हो। नेक्स्ट चलो, जब इसे क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चालक गोले की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान यानी सभी जगह समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके नेक्स्ट देखो, इसके बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव याद करना है हमें। यानी सर्वप्रथम बाहर की स्थिति लेंगे, फिर सेकंड स्थिति कौन सी लेंगे भाई, पृष्ठ की लेंगे, और तीसरी अंदर वाली लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बिंदु P पर निम्न 3 स्थितियाँ संभव है, यानी 3 कंडीशन बनेगी यहाँ पर। पहली होगी जब बिंदु P बाहर स्थित हो तो, यानी कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r से कम हो या स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज़्यादा हो, कोई सब केस ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो तो कैपिटल R स्मॉल r के बराबर है। तीसरा पॉइंट है, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित होगा तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम होगी, क्योंकि यहाँ कैपिटल R क्या है, गोले की रेडियस है, तो उससे कम होगी तभी तो अंदर होगा पॉइंट। ठीक है भाई, चलो तो पहली कंडीशन लेंगे, जब बिंदु P चालक गोले के बाहर स्थित हो। जब P पॉइंट चालक गोले के बाहर स्थित होगा तो क्या कंडीशन बनेगी। देखो, यह हमारे पास गोला है, इसको मैं एक बार और रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपके सामने। ये चालक गोला है, इसके बाहर स्थित बिंदु पर हमें P पर विद्युत विभव का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से कितनी दूरी, ये O है, होरिजन मान सकते हैं इसे। यहाँ R दूरी पर बिंदु P पर याद करना है। ये गोले की त्रिज्या यहाँ पर कितनी है, R है। ठीक है भाई, ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा था, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसके बाद में देखो, माना बिंदु P चालक गोले के बाहर स्थित है। बिंदु P पर विद्युत विभव याद करने के लिए एकांक आवेश को इनफाइनाइट से अनंत से R दूरी पर स्थित P बिंदु तक लाया जाता है। अतः बिंदु P पर विद्युत विभव V हो तो, बिंदु P पर विद्युत विभव V हो तो देखो, V बराबर इनफाइनाइट से R दूरी तक ले रहे हैं तो E डी आर, ई यहाँ पर क्या होगा, भार,
क्योंकि बाहर पॉइंट पर याद कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा। अब देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई में डी आर। ऐसे कैसे चलता रहेगा, कांस्टेंट राशि को बाहर निकाल दिया के क्यू को यहाँ पर, और इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से आर दूरी तक। ठीक है भाई। अब देखो इसका इंटीग्रेशन मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। मैंने पिछले अध्याय में समझाया था कि x की पावर n dx इंटीग्रेशन करना है इस टर्म का। तो देखो x n प्लस 1 जोड़ देंगे और 1 जोड़ के भाग में ले जाएंगे इस टर्म को। ठीक है। तो इसको देखो यहाँ कितना है, इंटीग्रेशन करना है -2 dr। x है यहाँ तो x होगा, r है तो r के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा। सेम टर्म है, n की वैल्यू यहाँ -2 है। तो देखो r -2 + 1 और नीचे ले जाएंगे तो -2 + 1। तो यहाँ पर कितनी प्राप्त हो जाएगी, r -1 और नीचे -1। तो इस टर्म को किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो -1/r, क्योंकि इस r को नीचे ले आ सकते हैं हम। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1/r, जो सेम टर्म यहाँ पर आ गई। इसके बाद में हाई लिमिट टू लो लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा और ये माइनस, तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे यहाँ पर +1/r लिमिट रखेंगे तो, और इसके बाद में 1/∞ इसकी लिमिट रख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर होती है। तो इसको 0 मान लेंगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा KQ/r। ये आ गया बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की वैल्यू आ चुकी है। ये यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो इस टर्म को डायरेक्ट भी याद रखना है हमें। ठीक है भाई। इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट से हम जानते हैं कि ये कांस्टेंट राशि है के की भी, और आवेश फिक्स दिया हुआ होगा हमें इक्वेशन में। तो V है ना, व्युत्क्रमानुपाती है R के, अर्थात V समानुपाती है 1/r के, ऐसे बोल सकते हैं इसे। तो देखो अतः स्पष्ट है कि चालक गोले के कारण विद्युत विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ऊपर वाले की यानी कि इस प्रकार इसे स्पष्ट कर सकते हैं, 1/ जैसे V समानुपाती 1/r। इसका कहने का मतलब ये है, यदि दूरी की वैल्यू कम होगी ना तो विद्युत विभव की वैल्यू ज़्यादा होगी, और यदि दूरी की वैल्यू जिस बढ़ती जाएगी तो विद्युत विभव की वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब ये है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट लेते हैं, जब बिंदु P चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा, तो अभी हम बाहर निकाले थे, तो उसमें जिस जिस जगह स्मॉल r है वहाँ पर कैपिटल R रख देंगे और कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो तमाम हमें दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डेरिवेशन बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है। इस स्थिति में r बराबर r होता है, तो समीकरण 1 से KQ r बराबर r रख देंगे और ये केस कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा केस आता है जब बिंदु P चालक गोले के अंदर स्थित हो, तो ये अलग प्रकार से होगा। तो इसको करते हैं, देखो ये हमारे पास चालक गोला हो गया। ठीक है भाई। इसको +Q आवेश दिया तो प्लस इसके पृष्ठ पर आ गया। ये क्यों आ गया, क्योंकि अंदर प्रतिकर्षण होता है, इसलिए पृष्ठ पर आ गया। देखो प्लस 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 प्लस। अब R त्रिज्या का तो क्या है, गोला, ये ओरिजिन O पॉइंट है, तो हमें याद करना है P पॉइंट पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है स्मॉल r, और गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R। ठीक है भाई। देखो आगे, माना बिंदु P चालक गोले के अंदर स्थित है। ये तीसरा केस कौन सा ले रहे हैं, अंदर स्थित वाला। बिंदु P पर विद्युत विभव का मान याद करने के लिए आवेश को इनफाइनाइट से पहले तो पृष्ठ पर लाते हैं। देखो इसमें ये अलग प्रकार का केस है, पहले तो पृष्ठ पर लाएंगे और फिर पृष्ठ से अंदर लाएंगे। इसके बाद आवेश को केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु तक लाया जाता है, यानी कि P बिंदु तक लाया जाता है। अतः P बिंदु पर विद्युत विभव V हो तो देखो सर्वप्रथम इनफाइनाइट से लाएंगे r तक, पृष्ठ तक, ये तो उसका हो गया विद्युत विभव की वैल्यू, और दूसरे r से फिर अंदर लेके आएंगे
वो होगा यहाँ तक का विभव। नेगेटिव चिन्ह क्यों आ रहा है? क्योंकि अगेंस्ट ले आ रही है, जैसे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लेके आ रही है इसे, इसलिए नेगेटिव चिन्ह लेंगे। ठीक है भाई, देखो बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? KQ/R²। अंदर 0 होती है, हमने पिछले अध्याय में किया है, डायरेक्ट वहाँ से टर्म उठाएंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से रख दी KQ/R², और इसकी रख दी 0। ये टर्म पूरी हो जाएगी 0, ये टर्म आएगी सिर्फ। देखो इसको सोल्व करेंगे थोड़ा। -KQ इनफाइनाइट से R तक लेके आ रहे हैं, पृष्ठ तक, dr/R² -0, इसका कोई फर्क, ऐसे कैसे टर्म आ गई। इसके बाद देखो इंटीग्रेशन वो आ गया x⁴n dx, तो ये क्या हो जाएगा x⁴n+1 n+1। तो यहाँ पर लिखेंगे तो देखो r⁻², dr, ये आ जाएगा 1 - r। ठीक है, इसके बाद में ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। लिमिट रखेंगे, पहले ऊपर वाली, फिर माइनस करके नीचे वाली, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा नीचे वाले टर्म में। देखो v बराबर +KQ 1/R इनफाइनाइट टू R से। इसके बाद में एक बार तो ये रख देंगे टर्म, फिर इसके बाद में इनफाइनाइट रख देंगे सेम, ऐसे कैसे आ गई। इसके बाद 1/∞ 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विभव का वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी KQ/R, अर्थात जो पृष्ठ पर विभव होगा ना वो ही प्राप्त होगा अंदर। तो इससे देखो, अतः समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि चालक गोले के अंदर एवं पृष्ठ पर विद्युत विभव एक समान होता है, क्योंकि KQ/R पृष्ठ पर है और KQ/R अंदर है। ठीक है भाई, इसके बाद में इसको हम ग्राफ ही निरूपण भी कर सकते हैं। देखो जब अंदर स्थित होगा ना तो उसके लिए ये तो बाहर, सर्वप्रथम बाहर वाला पॉइंट लेंगे तो V व्युत्क्रमानुपाती R। ठीक है, और ये पृष्ठ पर भी सेम है और अंदर भी सेम है, तो इसको ग्राफ में इस प्रकार दर्शाएंगे। देखो अब यहाँ पर देखो, ये तो है विद्युत विभव की वैल्यू, देखो ये तो है विद्युत विभव की वैल्यू और ये है दूरी R की वैल्यू। अब जैसे पृष्ठ पर क्या है KQ/R, ठीक है, तो यहाँ तक तो पृष्ठ पर है और अंदर भी सेम है, ये तो विद्युत विभव की वैल्यू देखो यहाँ तक दर्शाया गया है। इसके बाद में जो ये बाहर स्थित है ना, ये व्युत्क्रमानुपाती है, जैसे जैसे दूरी की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विभव की वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ हो गया। ठीक है भाई, ये एस एक्स है, ये है वाई एक्स। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पॉइंट आ गया है विद्युत आवेश के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो सभी हेडिंग डाल लेंगे, विद्युत आवेश के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसे U से डिनोट करते हैं सर्वप्रथम तो। ठीक है भाई, इसके बाद देखो माना कि Q आवेश है, यहाँ पर कोई Q आवेश है, इसकी डेफिनेशन देखो इस प्रकार बनाएगी। Q आवेश है, इसके P पॉइंट पर विद्युत विभव की वैल्यू है V, R दूरी पर स्थित है, जो R दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब इस दूसरा आवेश है Q2 आवेश, इसको इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं हम, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं और वो भी विद्युत क्षेत्र के विपरीत। इनफाइनाइट से विद्युत क्षेत्र के विपरीत किसी बिंदु तक किसी आवेश की उपस्थिति में दूसरे आवेश को लाने में जो किया गया कार्य वह है, वो ही क्या कहलाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। देखो एक आवेश के सापेक्ष अन्य आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विपरीत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं या U से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार लेके आ रहे हैं अगेंस्ट, ये देखो तो इसमें किया गया कार्य U की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी देखो एक बार। माना चित्र अनुसार बिंदु O पर आवेश कौन सा स्थित है,
Q1 है। इस आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु P स्थित है, यहाँ पर बिंदु P स्थित है। विद्युत विभव V है, बिंदु P पर विद्युत विभव V है। एक अन्य आवेश Q2 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विपरीत P तक लाने में किया गया कार्य, तो अतः विभव के सूत्र से हम जानते हैं V बराबर W/Q। अब आवेश यहाँ पर Q2 को लेके आ रहे हैं तो यहाँ ले लेंगे Q2, ठीक है। इसको W की वैल्यू निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गई W की वैल्यू V इंटू Q2। अब इसके बाद में विभव की वैल्यू क्या होती है, KQ/R सामान्यतः। यहाँ आवेश कौन से Q1 वाले विभव का उपयोग ले रहे हैं तो आवेश ले लेंगे Q1, ये आ गई वैल्यू विभव की। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो KQ1Q2/R। U को हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा से दर्शाते हैं, W को दर्शा दिया U से, यह आ गई विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो अब इसके 2 पॉइंट बहुत मोस्ट हैं जो देखो क्या प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट देखो, यदि दोनों आवेश धनात्मक हो या ऋणात्मक हो तो स्थितिज ऊर्जा का मान हमेशा पॉजिटिव होता है या धनात्मक होता है। एम स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, U बराबर KQ1Q2/R, ये हमारे पास विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो यदि दोनों आवेश प्लस प्लस होंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, U की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और यदि माइनस माइनस होंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इस कारण हमेशा स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी जब समान चिन्ह होंगे। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हो तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, एवं स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी। यह पॉइंट यह प्रदर्शित कर रहा है देखो कि यदि एक आवेश प्लस दूसरा आवेश माइनस तो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होकर माइनस ही आएगी, और यदि एक आवेश नेगेटिव और दूसरा आवेश पॉजिटिव तो भी मल्टीप्लाई होके वैल्यू नेगेटिव आएगी, अर्थात स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी। ये 2 पॉइंट इसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है भाई। दोनों पॉइंटों को समझे, दैट इज क्लियर, यस, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलो। अब सेकंड पॉइंट आ गया है, 2 या 2 से अधिक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि जब एक आवेश है हमारे पास तो हम दूसरे को लेकर आ रहे हैं तो वो एक उसका थोड़ा बहुत इन विरोध कर रहा है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अनंत से एक आवेश को जब दूसरे आवेश के सापेक्ष से लेके आए तो हम ऐसे करें कि एक आवेश के लिए 2-3 आवेश लेकर आए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा, वो है ये पॉइंट। देखो जैसे Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में कोई कार्य, ये कोई कार्य नहीं किया जाता, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य ओमेगा W1 बराबर 0 होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति वहाँ पर रहने लगा, जैसे कोई सर्वप्रथम कोई व्यक्ति रह नहीं रहा है और दूसरा व्यक्ति वहाँ आकर रहने लगा तो वहाँ पर उसका यानी किया गया कार्य 0 होगा, यानी कुछ कोई भी वहाँ पर उसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन पहले से कोई व्यक्ति वहाँ पर रह रहा है और दूसरा व्यक्ति वहाँ पर आएगा तो उसका फिर विभव, पहले वाले का विभव उस पर लगेगा, कहने का मतलब ये है। और दूसरा लेके आएंगे तो उन दोनों के कारण उस पर विभव लगेगा, ठीक है। तो देखो पहले वाले के कारण किया गया कार्य 0, यानी कोई विभव नहीं लगेगा, अनंत से चुपचाप लेकर आ जाएंगे। तो ये हो गया W1 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड देखो, अब एक अन्य आवेश Q2 को अनंत से B बिंदु तक लाया जाता है, M लाने में किया गया कार्य W2 है, M Q1 आवेश के सापेक्ष बिंदु B की दूरी R12 है। तो जब Q2 आवेश को इनफाइनाइट से लेके आएंगे तो Q1 के कारण उस पर विभव लगेगा और उन दोनों के कार्य क्या प्राप्त हो जाएगा, W2 कार्य प्राप्त हो जाएगा, और दोनों को जो बीच में दूरी होगी ना वो R12 होगी। तो क्या Q1 के कारण विभव लिख देंगे इनटू Q2 आवेश लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर W बराबर हो जाएगा कि Q1 Q2/R12। दूरी क्या लेंगे, Q1 के कारण विभव के और Q2 के बीच में जो दूरी होगी वो क्या होगी,
R12 होगी। ठीक है भाई। अब इसी प्रकार इक्वेशन दे देंगे इसे 2, इक्वेशन इसे दे देंगे 2। इसी प्रकार Q3 आवेश को इनफाइनाइट से बिंदु C तक लाया जाता है तो किया गया कार्य W3 होगा। अब यहाँ पर विभव कौन कौन से के, एक तो Q1 के कारण लगेगा, दूसरा Q2 के कारण लगेगा। Q1 के कारण लगने के कारण दूरी क्या होगी, R13 होगी, और Q2 के कारण लगने वाली दूरी क्या होगी, R23 होगी। तो देखो W3 बराबर Q1 के कारण विभव और Q2 के कारण विभव मल्टीप्लाई Q3 आवेश को लेके आ रहे हैं। तो किया गया कार्य क्या होगा, के Q1 अपॉन R13, Q1 आवेश के कारण विभव, और दूसरा Q2 आवेश के कारण विभव के Q2 अपॉन R23। ठीक है, और Q3 आवेश को लेके आ रहे, इसको कर देंगे इसे मल्टीप्लाई, सिंपल कर देंगे। ठीक है भाई। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये W3 प्राप्त हो जाएगा के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q1 Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है भाई। इक्वेशन दे देंगे तीसरी। सभी के कारण स्थितिज ऊर्जा, किया गया कार्य सभी का जुड़ जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इसकी वैल्यू पुट आउट कर देंगे। अभी देखो पुट करने पर U बराबर के Q1 Q2 अपॉन R12, इसकी वैल्यू के Q1 Q3 R13, और तीसरी वैल्यू के Q2 Q3 R23। इक्वेशन फोर्थ आ गई। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये कोई पॉइंट है A, यहाँ पर Q1 आवेश को लेके आएंगे तो वहाँ किया गया कार्य W1 होगा। Q2 आवेश को लेके आएंगे तो इन दोनों के बीच में दूरी R12 होगी और किया गया कार्य W2 होगा। तीसरे आवेश को लेके आएंगे C बिंदु तक इनफाइनाइट से, तो 2 के कारण तो दूरी होगी R23, और 1 आवेश के कारण दूरी होगी R13। ठीक है, इस प्रकार भी समझ सकते हैं, और किया गया कार्य क्या होगा, W3 होगा। ठीक है भाई। अब एक पॉइंट और है इसमें कि आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा के युग्मों की संख्या, यानी जो हम आवेश लेके आ रहे हैं उसमें जैसे कि Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, तो ये कितने जोड़े बनेंगे, इसका कहने का मतलब ये है, तो उसके यदि n आवेशों के लेके आ रहे हैं तो उसका युग्मों की संख्या कितनी होगी, n-1 अपॉन 2। अब वो देखो, ये सूत्र से आगे थोड़ा समझ में आएगा आपकी। यदि निकाय में 4 आवेश हो तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितने जोड़े होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 किस प्रकार, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो फॉर्मूले का यूज इस प्रकार करेंगे, यदि 4 आवेश लेके आ रहे हैं, 4 3 4 1 अपॉन 2, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 × 3 अपॉन 2 12 × 2 बराबर 6। तो 6 ही तो है, 1 2 3 4 5 6 तक तो है ये। तो ये जोड़े, ये युग्म की संख्या इस प्रकार निकालेंगे यदि हमें प्राप्त नहीं हो तो। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अब देखो सभी युग्मों की यहाँ पर संख्या यानी वैल्यू लिखेंगे। देखो के Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 R13, और Q1 Q4 R14, और Q2 3 के कारण R23, और यहाँ पर Q2 Q4 के कारण R24, और Q3 Q4 के कारण R34। ये 6 युग्म यहाँ लिख दिए हमने। ठीक है, इन सभी टर्मों को एक साथ लिखने पर देखो इस सूत्र से लिखेंगे, n आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 बाहर ले लेंगे। देखो इस सभी टर्मों को लिखेंगे तो एक साथ, ये 1/2 यहाँ पर नहीं आएगा, ये वैसे है, गलती से लिखा गया। इन सभी टर्मों को एक साथ लिखेंगे तो देखो भाई समेशन, यानी सभी को जोड़ देंगे। I बराबर I और J की वैल्यू 1 है, यानी I और J की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे I की वैल्यू 1 है तो J की वैल्यू या तो 2 होगी, और या फिर I की वैल्यू 2 है तो J की वैल्यू 1 होगी। इस प्रकार होगी, न कि ऐसे 1 1 होगी। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, n तक ये टर्म जा रही हैं
KQ1 I Q2 J और ये R, ये तो I हो जाएगा और ये हो जाएगा J। इसको एक साथ लिखने पर इस प्रकार लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो n आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो आई होप दोस्तों आज हमने क्या क्या समझा है। सर्वप्रथम तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, सर्वप्रथम क्या समझा है, समविभव पृष्ठ। इसके बाद में विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध क्या है, क्या क्या है, विद्युत क्षेत्र विभव में संबंध। इसके बाद आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव की वैल्यू फाइंड आउट की है, जिसमें 3 केस किए, पहला बाहर स्थित बिंदु पर, दूसरा पृष्ठ पर और तीसरा अंदर स्थित बिंदु पर। इसके बाद वैद्युत आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा, जिसका एक आवेश के कारण कर लिया, फिर 2 आवेशों के कारण, फिर ये n आवेश भी ले सकते हैं हम। तो आई होप आप सभी पॉइंटों को अच्छी तरह समझे होंगे। और यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पहले से हो तो लाइक करो, शेयर करो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से हर बार की तरह वापस आकर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।